नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और आइए अब सुनते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों पर आधारित आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक ब्रह्म बंधव का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 फरवरी 1861 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। ब्रह्म बंधव अपने कॉलेज के दिनों में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे केशव चंद्र सेन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, स्वामी विवेकानंद के सहपाठी रहे और रविंद्रनाथ टैगोर से भली भांति परिचित थे। ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद ने क्रांति लौ जलाई तो ब्रह्म बंधव ने उसे प्रज्वलित किया, उसकी रक्षा की और बलिदान की भावना को प्रोत्साहित किया। ब्रह्म बंधव ने अपनी पत्रिका संध्या के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार की शोषणकारी नीतियों को लोगों के समक्ष उजागर किया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के बाद राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिला और कई प्रकाशनों ने उनका प्रचार करने में सक्रिय भूमिका निभाई। 10 सितंबर 1907 को ब्रह्म बंधव को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर उकसाने वाले लेख प्रकाशित करने के लिए राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ब्रह्म बंधव ने अदालत में अपना बचाव करने से इनकार कर दिया और 23 सितंबर 1907 को उनके वकील चितरंजन दास के माध्यम से अदालत में एक बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं समाचार पत्र संध्या के प्रकाशन, प्रबंधन और संचालन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं मुकदमे में भाग नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि ईश्वर प्रदत्त स्वराज मिशन के अपने विनम्र हिस्से को पूरा करने में मैं किसी भी तरह से विदेशी लोगों के प्रति जवाबदेह हूँ, जो हम पर शासन करते हैं और जिनका हित निश्चित रूप से हमारे सच्चे राष्ट्रीय विकास में बाधक है। मुकदमे के दौरान ब्रह्म बंधव ने पेट में दर्द की सूचना दी और उन्हें कलकत्ता के कैंपबेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27 अक्टूबर 1907 को मात्र 46 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। हम आज गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी मगन भाई देसाई को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 1969 को हुई थी। वे खादी, हिंदी, सर्वोदय,
प्रौढ़ शिक्षा और गांधी साहित्य से संबंधित 30 से अधिक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की समितियों से जुड़े रहे। हे नम्रता के सागर, तेरी अपनी नम्रता दे। मगन भाई 1921 में गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। गांधी जी की प्रेरणा से वे वर्धा के महिला महाविद्यालय के प्रभारी बने। मगन भाई देसाई को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया था। मगन भाई देसाई ने अपने जीवन के 24 वर्ष गुजरात विद्यापीठ की सेवा में समर्पित किए। 1957 में उन्हें गुजरात विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। अपनी मृत्यु तक मगन भाई देसाई ने गांधीवादी सिद्धांतों का हमेशा पालन किया। खून खराबे से कोई झगड़ा खत्म हुआ है? दिलों में नफरत और हाथों में हथियार लेकर कोई मसला हल हुआ आज तक? हम स्वतंत्रता सेनानी और अभिनेता अवतार किशन हंगल को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। A.K. हंगल ने अपना बचपन और युवावस्था पेशावर में बिताई, जहां वे थिएटर में अभिनय करते थे। हंगल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की शुरुआत उस समय की जब वे छात्र जीवन में थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में विरोध प्रदर्शन में वे शामिल हुए। बाद में वे कराची चले गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में 3 वर्ष जेल में बिताए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखा। पाकिस्तान में 3 साल जेल में रहने के बाद 1949 में भारत के विभाजन के बाद वे बॉम्बे चले गए। भारत आने के बाद हंगल का अभिनय करियर शानदार रहा। उन्होंने 1949 से 1965 तक कई नाटकों में अभिनय किया। A.K. हंगल ने 1966 से 2005 तक के करियर में लगभग 225 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। हम इस महान भारतीय को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे ये कहेंगे कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और आप अपने हाथों को बार बार धोते रहें। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं तो भीड़-भाड़ में ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर आप मास्क जरूर लगाएं। मास्क से ही आप तमाम वायरस को अपने पास आने से रोक सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना जैसी इस महामारी से बचाव के लिए भी ये एक कारगर उपाय है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।